अमेठी की पावन धारा, जहां भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होता है। यहाँ की मिट्टी में धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसी पावन भूमि पर विकास क्षेत्र के ग्राम पनहौना में स्थित ऐतिहासिक बाबा झारखंडेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण आज एक विशेष ऊर्जा और संकल्प से सराबोर था। अवसर था सकल हिंदू परिवार द्वारा आयोजित न्याय पंचायत स्तरीय हिंदू सम्मेलन का। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पनहौना के उस महासंगम में, जहां हिंदू समाज ने अपनी एकजुटता की एक नई और गौरवशाली इबारत लिखी है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों आज के दौर में हिंदुओं को संगठित होने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और काशी प्रांत से आए मुख्य वक्ताओं ने समाज को क्या दिशा दिखाई। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो राष्ट्र और धर्म की उन्नति में विश्वास रखता है। चलिए इस भव्य आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम की शुरुआत किसी भी शुभ कार्य की तरह बेहद गरिमामयी और आध्यात्मिक ढंग से हुई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी के महान भाव को हृदय में धारण कर आयोजकों ने सबसे पहले मां भारती के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसे ही दीप प्रज्वलन हुआ और शंखनाद की ध्वनि गूंजी, पूरा वातावरण देशभक्ति और धर्म के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसका आयोजन किसी एक विशेष जाति या संकुचित वर्ग के लिए नहीं था। इसका आयोजन सकल हिंदू परिवार के बैनर तले किया गया था, जिसका उद्देश्य समाज के हर घटक को एक सूत्र में पिरोना था। मंदिर प्रांगण में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर अपने धर्म और संस्कृति के प्रति एक गौरव का भाव स्पष्ट झलक रहा था। मुख्य वक्ता का ओजस्वी संदेश। इस सम्मेलन के केंद्र बिंदु और मुख्य वक्ता थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ग्राम विकास विभाग काशी प्रांत के संयोजक आदरणीय रमाशंकर पांडेय जी। जब उन्होंने मंच संभाला तो उनके शब्दों में अनुभव की गहराई और समाज के प्रति चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने संबोधन में कुछ ऐसी बातें कहीं जो आज के समय में हर हिंदू के लिए विचारणीय और अनुकरणीय हैं। पांडे जी ने जोर देते हुए कहा, आज हिंदू समाज के सामने चुनौतियां भौगोलिक कम और वैचारिक ज्यादा हैं। इन चुनौतियों का सामना केवल और केवल संगठन के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने संगठन की परिभाषा को विस्तार से समझाते हुए 3 मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया। 1. संगठन ही शक्ति है। उन्होंने प्राचीन कहावत संघ शक्ति कली युगे का उदाहरण देते हुए बताया कि इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू समाज बिखरा है तब तब वो कमजोर हुआ है। संगठन का अर्थ केवल भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि एक विचार के साथ खड़े होना है। संगठित होने से न केवल समाज को सुरक्षा मिलती है, बल्कि युवा पीढ़ी में अपने मूल्यों के प्रति आत्मविश्वास भी पैदा होता है। 2. आपसी मतभेद का अंत। पांडे जी ने एक बहुत ही मर्मस्पर्शी बात कही। हिंदू समाज के भीतर जाति, ऊंच नीच या व्यक्तिगत मतभेद दीमक की तरह है। उन्होंने आह्वान किया कि हमें इन छोटे छोटे घेरों से बाहर निकलना होगा। हमारा लक्ष्य एक दूसरे की टांग खींचना नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होना चाहिए। जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, तभी दुनिया हमें सम्मान देगी। 3. सेवा और सहयोग की भावना। उन्होंने कहा कि संगठन का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हमारे भीतर सेवा का भाव हो। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद करना ही सच्चा धर्म है। यदि एक हिंदू दूसरे हिंदू के दुख सुख में खड़ा नहीं होगा तो समाज की संरचना ढह जाएगी। सेवा ही वो गोंद है जो समाज को जोड़ कर रखती है। उनका अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट था। संगठित हिंदुओं से ही समर्थ भारत का निर्माण होगा। यदि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन देखना चाहते हैं तो उसकी नींव हमें अपनी एकता से ही रखनी होगी। गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति। पनहौना का ये प्रांगण आज दिग्गजों की उपस्थिति का साक्षी बना। इस आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भी समाज की एकजुटता को राष्ट्र निर्माण के लिए अनिवार्य बताया। उनके साथ ही ब्लॉक प्रमुख सिंहपुर अंकित पासी, धर्मेश मिश्रा और रामजी शुक्ला जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। जिला पंचायत सदस्य कौशलेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, राहुल पाठक और अमित सिंह ने भी अपने विचार साझा किए। मंच पर और श्रोताओं के बीच शिवाकांत शास्त्री, नवीन श्रीवास्तव, अनिल कुमार और विजय पांडे सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जो इस एकता के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे थे। सामाजिक विश्लेषण। क्यों जरूरी है ऐसे सम्मेलन? अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रामीण और न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे सम्मेलनों की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है। भारत की असली आत्मा उसके गांवों में बसती है। शहरों के शोर शराबे से दूर जब हमारे गांवों का किसान, नौजवान और बुजुर्ग अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर जागरूक होता है तो उसका सकारात्मक असर पूरे राष्ट्र की चेतना पर पड़ता है।
बाबा झारखंडेश्वर महादेव के इस पवित्र धाम में लिया गया संकल्प केवल एक दिन का जलसा नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। ये आयोजन हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक है। जब हम छोटे स्तर पर संगठित होते हैं, तभी एक अभेद्य राष्ट्रीय एकता का निर्माण होता है। पनहोना का ये हिंदू सम्मेलन आने वाले समय के लिए एक बड़ी मिसाल पेश करता है। रमाशंकर पांडे जी के विचार और उपस्थित जनसमूह का अनुशासन ये साबित करता है कि हिंदू समाज अब जागरूक हो रहा है। मतभेदों की दीवारों को गिराकर सेवा और सहयोग के सेतु का निर्माण करना ही आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। बाबा झारखंडेश्वर महादेव की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। ये संगठन इसी तरह फले फूले और हम सब एक समर्थ, वैभवशाली और एकजुट भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। दोस्तों, आपको पनहोना के इस गौरवशाली आयोजन की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे एकता के प्रयास हो रहे हैं? अपनी राय साझा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि संगठन का ये संदेश हर हिंदू भाई बहन तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि धर्म, संस्कृति और समाज से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक निरंतर पहुंचाते रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।